को अन्न छोट बड़ा सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। का मथुरा का द्वारिका का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। रविदास वंश के कुल के लोग हो, आदि अपने मन में धरिए आस। और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जो बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय वाल्मीकि भगवान महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। सतनाम। बहुत ही आज का समय और दिन खुशी का है, क्योंकि आज सदगुरु रविदास महाराज जी के दरबार में जर्मन में जो संगत इकट्ठा होकर अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं। आज सदगुरु रविदास महाराज जी के दरबार के अंदर इस कमेटी ने, यहाँ की संगत ने भगवान वाल्मीकि जी का जन्मदिन साजरा कर रहे हैं। बहुत ही मुझे खुशी हुई। मैं इस कमेटी को, संगत को बधाई देता हूँ कि आप लोग अपने महापुरुषों को अपना देश छोड़कर बाहर के देश में आकर भी अपने महापुरुषों को भूले नहीं। आप लोग अपने महापुरुषों के प्रार्थना स्थल बनाकर अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से और हमारे धर्म गुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी, उनके तरफ से मैं बधाई दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मुझे दूसरी बार यहाँ आने का मौका मिला। इससे पहला भी ये संगत को मुझे मिलने का मौका मिला। यहाँ की कमेटी के सभी सदस्य को मिलने का मौका मिला। मुझे खुशी हुई। आज हम अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं। करना चाहिए, बहुत खुशी की बात है। हम लोग अपने देश में कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात से आसाम तक सभी स्टेटों में हमारे महापुरुषों का काम चल रहा है। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन पूरे देश में, दक्षिण में तो बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन आज हमें खुशी होती है कि बहुत ही अपने महापुरुषों की विचारधारा पे जोड़ने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। बहुत संत महापुरुष है, बहुत लोग अपने समाज को अपने महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ रहे हैं। हम लोग बहुत देश में अन्य उपजाति में बढ़ चुके हैं, हम अन्य धर्मों में बढ़ चुके हैं, इसलिए हमारे लोगों की एकता नहीं है। हमारे को एकता करनी है तो हमारे सभी समाज को एकता करने के लिए एक विचारधारा से जुड़ने की जरूरत है। अगर हम एक हो सकते हैं तो संत और महापुरुषों की विचारधारा से ही हो सकते हैं। अगर हम लोग एक हो जाएंगे तभी हमारा उद्धार हो सकता है। हमारा धर्म के साथ साथ सामाजिक राजनीति ये भी डेवलप होना बहुत जरूरी है। आज हम लोग सदगुरु रविदास महाराज जी की वाणी जब समझ रहे हैं, तब हमको पता लग रहा है कि हमारे महापुरुषों ने उस समय में कितना बड़ा संघर्ष किया और कितना बड़ा संघर्ष करके हमारे महापुरुषों को वो समय हक नहीं था, अधिकार नहीं था, ना हम लोग
उस चीज को प्राप्त कर सकते थे। तो ऐसे हालत में, समय में हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए हक अधिकार की बात कही और हक अधिकार देने का काम किया। लेकिन आज हमारे सामने बहुत ही विचारधारा, जैसे सदगुरु रविदास महाराज जी की वाणी में आता है कि हम द्विधा विचारों में फंसे हैं, ऐसे ही आज पूरे देश में इतने बड़े बड़े महापुरुष हमारे लिए संघर्ष किया उन्होंने। अभी वाल्मीकि महाराज जी की जो जयंती हम साजरी कर रहे हैं, तो लगभग ये आज की बात नहीं है, हजारों साल की बात है। हजारों साल में उस समय में बोला जाता है कि हम लोग राजाओं के वंशज है, उस देश के मूल निवासी है। हमारे राजाओं का राज गया और उस देश के मूल निवासी को गुलाम बनाना पड़ा, गुलाम बनाया और हम गुलाम रह गए। तो ऐसे हालत में वो व्यवस्था समाज की देखकर इन संतों और महापुरुषों ने संघर्ष किया। लेकिन एक हमारे मन में ये भी बात आती है, हम लोग सबसे ज्यादा इनका ज्ञान समझते नहीं है। अगर इन संतों और महापुरुषों का ज्ञान समझकर अगर हम लोग उस विचारधारा पे चले, तब हमारा उद्धार हो सकता है। लेकिन हम लोग कम पढ़ते, इनकी जो उस समय की व्यवस्था और ज्ञान था, जो उन्होंने हमें समझाया है, उसको समझने में कम पढ़ते। अभी मैं सतनाम सिंह के आज घर में था, रात कल आया हूँ, तो हमारी बात वहाँ हो रही थी कि संतों और महापुरुषों की कौन सा उन्होंने हमें संदेश दिया है, वो किस संदेश से हमें जोड़ना चाहते हैं और किस विचारधारा से वो हमें बाहर निकालना चाहते हैं। ये बहुत समझना हमारे लोगों को जरूरी है। अगर हम ये जब तक नहीं समझेंगे, तब तक इनकी व्यवस्था से दूर नहीं होएंगे। तो हमारे महापुरुषों की जो व्यवस्था थी, अगर हजारों साल पहले हम वाल्मीकि महाराज को लेते हैं, तो वहां पर हमारे को उस समय ज्ञान प्राप्त करना यह हमारे बस की बात नहीं थी। वो हमें हक अधिकार नहीं थे, क्योंकि हम अगर उसका सर्च करें तो उसमें आपको वो पता चलेगा कि मनु व्यवस्था कैसी थी और उस मनु व्यवस्था को कैसा संघर्ष करना पड़ा। अगर सर्च करेंगे तो पता चलेगा, अगर सर्च नहीं करेंगे तो सामने जैसे उनकी बोली भाषा का हम प्रचार करेंगे तो ऐसा ही सामने प्रचार होगा। हमको उसका सर्च करना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि उस समय का संघर्ष उन्होंने किया है, उस समय में उस व्यवस्था को उन्होंने समझा है, उस व्यवस्था को प्राप्त करके हमें उसका बांटने का काम उन महापुरुषों ने किया है। अभी ये व्यवस्था अगर हम समझते हैं तो फिर हम इसके ऊपर कामयाब होते हैं। सर्च करो, क्या अगर भक्ति करने का अधिकार नहीं था, पूजा करने का अधिकार नहीं था, बराबर का बैठने का अधिकार नहीं था, अनटचेबल करके हम लोगों को रखा गया था। ये अनटचेबल भी क्या है, ये भी ठीक तरह से हमारे लोगों को अभी तक पता नहीं है। जिस चीज को छूने से नुकसान होती है, उस चीज को छूना नहीं चाहिए। इस चीज को अनटचेबल कहा गया है, छूना नहीं। तो जैसे इंसान को छूने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हम सांप को पकड़ेंगे तो उसकी नुकसान हो सकती है। तो सांप को हम पकड़ेंगे या बिजली के तार को हम पकड़ेंगे तो इंसान मर सकता है। ऐसे चीज को छूना नहीं,
इसलिए वो उसका नाम है, छूना नहीं। लेकिन वो चीज उन्होंने हजारों साल पहले हमारे लोगों से जोड़ दी और हमें अछूत कर दिया, हमें शूद्र दलित कर दिया और उससे दूर रखा। तो उस अवस्था के लिए हमारे संत और महापुरुषों का संघर्ष है। अभी भगवान वाल्मीकि के समय में एक शंभोक ऋषि भी थे। आपकी क्या राय है? शंभोक ऋषि का नाम पता है आप लोगों को? पता है? तो भगवान वाल्मीकि के समय में एक शंभोक ऋषि थे और इधर हमारे भगवान वाल्मीकि भी थे। तो हमें हमारे महापुरुषों के सर्च में शंभोक ऋषि के बारे में बताया जाता है कि राम के समय में हम भक्ति नहीं कर सकते थे, हमें वो अधिकार नहीं था। और जब शंभोक ऋषि ने भक्ति की तब उस समय में ब्राह्मण का लड़का मरा और ब्राह्मण ने राम के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया कि तेरे राज में शायद कोई शूद्र दलित भक्ति कर रहा है, इसीलिए मेरा बच्चा मर गया। और ये सब सिस्टम, ये इसका हक अधिकार तेरा है, क्योंकि शूद्र दलितों को भक्ति करने का अधिकार है ही नहीं है और कोई कर रहा है, इसलिए मेरा बेटा मर गया है। तो वो आरोप राम पे लगा। और शंभोक ऋषि जब अपने समाज को इस ज्ञान अवस्था से जोड़ते थे तब वो ब्राह्मण और उन्होंने खोज कर शंभोक ऋषि को जब मिले तब शंभोक ऋषि की वाणी जब राम ने सुनी तब राम के दिमाग में आता है कि भाई मेरे राज में इतना महान ज्ञानी महापुरुष है, ये मुझे पता अभी तक नहीं। और बाद में जब ब्राह्मण जब समझाते और ब्राह्मण शंभोक ऋषि का खून करने के लिए राम को मजबूर करते और राम ने शंभोक ऋषि का खून किया। अभी इस तरफ एक हमारे सामने ये भी उदाहरण है, उस तरफ हमारे वाल्मीकि महाराज जी का उदाहरण है कि हमें उधर ज्ञान प्राप्त करने का कोई समय ही नहीं था, मौका ही नहीं था उस समय में। तो ऐसे समय में वाल्मीकि महाराज ने राम के कुल का उद्धार किया। ये भी सामने आता है क्योंकि राम के बच्चों को जब जो उसके जीवन में जो प्राप्त करने की जो रिद्धि है वो दीक्षा वाल्मीकि महाराज ने दी है। ये भी प्रचार चलता है, इधर ये भी प्रचार चलता है। अभी हम इन महापुरुषों के बाद अभी हमारा सबसे बड़ा टारगेट सतगुरु रविदास है। सबसे बड़ा टारगेट देश दुनिया में हम सतगुरु रविदास जी की विचारधारा के भूखेले। अभी अभी भजन चल रहा था, मेरे घर में आया राजा राम जी का प्यारा। तो वो कौन प्यारा था और वो क्या ऐसी चीज थी कि जैसे महाराज जी इतने अंदर से खुशी से उस भजन को गा रहे हैं। क्योंकि उस समय में जैसा एक शराबी शराब पीता है और शराब सामने आ जाती है तो अंदर से वो खुश हो जाता है, ऐसा भक्त जब परमात्मा के ऊपर प्रेम करता है और वो जो कोई उसको प्राप्त होता है तो ऐसी खुशी सतगुरु रविदास जी ने उस वाणी में बताई है कि मेरे घर में आज सत का मार्ग देने वाला आया, मेरे घर में आज ज्ञान का मार्ग मुझे मिलेगा, मेरे घर में मेरे पास वो संदेश लेके मालिक आया है परमात्मा, आज मेरी भूख मिट जाएगी, वो मुझे आज प्राप्त होगा। ऐसी एकदम अंदर से सतगुरु रविदास जी उस भजन में समझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने महापुरुषों को अभी तक ठीक तरह
नहीं समझे हैं। हमारे महापुरुषों को सबसे पहला समझना है कि क्या वो आपको संदेश दे रहे हैं, क्या उन्होंने संघर्ष किया है। क्या सदगुरु रविदास जी के समय में कम संघर्ष था? सदगुरु रविदास जी के समय में हमारे लोगों को ना किसी मंदिर में जाने दिया जाता था, ना किसी तीर्थ स्थान में डुबकी मारने दिया जाता था, कोई भी अधिकार नहीं था। तो सदगुरु रविदास महाराज जी ने हमें कैसा इस व्यवस्था को समझाने में कामयाब हो गए और वो आज हमें बांटने में कामयाब हो गए। हम लोगों को वास्तव में सत्य का सर्च करने की जरूरत है, सच्चाई की खोज करने की जरूरत है। अगर हम सच्चाई की खोज करेंगे और सत्य को प्राप्त करेंगे तब हमारे महापुरुषों को ठीक तरह से हम समझेंगे। अभी मैं पूरे देश में मैं रात दिन कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात से आसाम तक अपने समाज को सदगुरु रविदास जी की विचारधारा से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। अभी नीचे तमिल और केरला में लैंग्वेज का फर्क है, डिफरेंस है। वो लैंग्वेज वो नहीं समझते, उनके हम नहीं समझते। लेकिन आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, नेपाल, इधर हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू में भी, कश्मीर में हमारा ज्यादा काम नहीं। और उधर नीचे गए तो उधर तेलंगाना और केरला, तेलंगाना के आगे तमिल, केरला में भी कम काम है और इधर नागालैंड में भी कम है। बाकी पूरे देश में काम चल रहा है, सभी स्टेटों में। कहीं सरकार बना कर दे रही है, कहीं समाज के सहयोग से हम बना रहे। पिछले बार भी यहाँ के संगत ने हमें सहयोग किया, जो हिमाचल में श्री गुरु रविदास लोना मैया साधना केंद्र हम बना रहे। तो ऐसे समाज के योगदान से भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हमें सदगुरु रविदास महाराज हो, वाल्मीकि महाराज हो, कबीर महाराज हो, नामदेव महाराज हो, बहुत सारे संत महापुरुषों का संघर्ष है हमें समझाने में और ऊपर उठाने में। इन महापुरुष की वाणी अगर आपको समझना है तो हमको सबसे ज्यादा आज समाज को ज्ञान की जरूरत है। अगर हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तब उस ज्ञान व्यवस्था को समझेंगे, नहीं तो बहुत सारी व्यवस्था हमारे संतों के विचारधारा में मनोव्यवस्था घुसाड़ दी है। अगर आप लोगों को मनोव्यवस्था का सर्च करना पड़ेगा और सत्य मर्म के साथ अपने संतों की वाणी का प्रचार करना पड़ेगा, तब हम सत्य को समझ सकते और एक हो सकते। मुझे दुख होता है, इतने लोग काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे लोग। तो मुझे पिछली बार भी 108 संत शहीद रामानंद महाराज जी के नाम से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज बयाना में बना है, उन्होंने बुलवाया था। इस बार भी उन्होंने बुलवाया है। तो मैंने उनके सामने एक रखा है। पहली बात तो जो रामानंद महाराज जी की शहीदी हुई है वो जगह हमारे लिए बहुत बड़ी कीमती है। उसको हम लोगों को ख्याल देकर सबने मिलकर उस जगह को लेना चाहिए। और एक समाज का काम करने के लिए हमें एक जैसे अन्य संस्था होती है तो मिशनरी विचारधारा का काम होता है। तो मिशनरी विचारधारा के ऊपर काम करने के लिए हमें यूरोप पूरा और देश इंडिया ऐसा मिलकर काम करने के लिए कुछ जगह चाहिए। तो मैं वहां उनको जब बोला तो उन्होंने 11 तारीख को रखा है मीटिंग। तो देखते हैं उसमें से पहला तो सब एक होना चाहिए। जो हम बट चुके हैं, हम बट गए हैं, बटना नहीं चाहिए।
हम बढ़ गए तो अपने महापुरुषों की विचारधारा पे जुड़ नहीं सकेंगे, टूटेंगे। और हमारे देश की व्यवस्था तोड़ने वाली है। आप कुछ काम करने निकले, अपने समाज को जोड़ने निकले, तो वहां पर समाज को तोड़ने वाली व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था से हमारे लोगों ने समझना चाहिए और उस समझकर अपने व्यवस्था के ऊपर सबने मिलकर ठीक तरह से बनाकर चलना चाहिए। ये संदेश मेरा आप लोगों को है। सदगुरु रविदास जी की वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट में बहुत सारे संत उस भारत के धरती पे आए हैं, बहुत सारे संतों ने उसी विषय पे काम किया है, लेकिन सभी संतों को विजय प्राप्त नहीं हुआ। सभी संतों का संघर्ष बहुत किया, विजय प्राप्त नहीं हुआ। जैसे राम के समय में शंभुक ऋषि थे, वैसे ही दक्षिण में 1000 साल पहले हराले आते, वो भी रविदासिया समाज से थे। उन महापुरुषों ने भी इसी अवस्था से संघर्ष किया, उनका भी विजय नहीं हुआ। उसके बाद में महाराष्ट्र में लगभग 850-900 साल पहले वहां पर भी संघर्ष हुआ। संतों ने मानव हित कल्याण की बात कही, समानता की बात कही, सबको अधिकार देने की बात कही, लेकिन वहां पर भी विजय उनका नहीं हुआ। मनु का विजय हुआ, जैसा शुंभुक ऋषि के समय मनु का हुआ, जैसा हराले के समय भी मनु का हुआ। और महाराष्ट्र के संत नामदेव जी, चोखा, एक चोखा हमारे कुल के ही है, जो बाबा साहब महार जाति से है, उस महार जाति में एक चोखा हुए, तो वो भी संत महान थे। जैसे गुरुबा काका, सावता माली, जैसे ज्ञानेश्वरी, नामदेव जी, ये संत महापुरुषों ने वहां जो संघर्ष किया, तो वहां भी मनु का ही विजय हुआ। उस समय नामदेव जी भागकर पंजाब में आए। उसके बाद में 1377 को सदगुरु रविदास जी का जन्म हुआ, और सदगुरु रविदास महाराज जी ने इसी हजारों साल की व्यवस्था को समझकर उन लोगों को समझाने में कामयाब हुए। इसीलिए संतों में संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी को कहा है। सदगुरु रविदास महाराज जी का संघर्ष जो था, अभी आज हमें गहराई से समझने की जरूरत है। हम सदगुरु रविदास महाराज जी की जो व्यवस्था सिस्टम थी, तो आज कुछ मनो व्यवस्था के अंदर उन्होंने जैसा बताया वैसा हम धारण कर रहे हैं। तो शायद सदगुरु रविदास महाराज जी का जो संघर्ष था, तो गहराई से सर्च करो कि उनका संघर्ष मनुष्य था, उस व्यवस्था से था कि जिस व्यवस्था में इस समाज को डुबाया जा रहा है, जिस व्यवस्था से समाज का शोषण किया जा रहा है, जिस व्यवस्था से ठगने का काम उन्होंने किया है, तो उस व्यवस्था के ऊपर सदगुरु रविदास जी ने संसार में सभी के लिए समान प्रकाश डालने का काम किया है। सदगुरु रविदास जी भले हमारे चमार कुल में पैदा हुए, लेकिन सदगुरु रविदास जी का जो प्राप्त कर देने का मार्ग था, विश्व के हित का था, पूरे संसार के लोगों के लिए था, तो वो काम सदगुरु रविदास जी ने किया है। तो आज हमें भी अपने हम भले जाति में गुरु हमारा पहला अधिकार है, किसी को अच्छा लगे ना लगे, रविदास वंश के कुल के लोगों का पहला अधिकार है अपने विष्णु देवत कुल देवत सदगुरु रविदास जी के प्रार्थना स्थलों में जाओ और उनके चरणों में अपनी मनोकामना रखो, और उनका जो भी धर्म धार्मिक का कार्य है उसको आप लोगों को आगे बढ़ाना है। अगर हम नहीं जाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, नहीं सर्च कर समाज को जोड़ेंगे, तो काम नहीं होगा। वापिस हजारों साल के व्यवस्था के गुलाम हम लोगों को ये बनाएंगे और हमें बनना पड़ेगा, मजबूर करेंगे। एक तो धर्म को समझो, धर्म धार्मिक विचारधारा पवित्र है, परमात्मा का नाम है, और परमात्मा के नाम से हृदय हृदय पवित्र होता है। अगर वो विचारधारा के लिए हमें कहीं भटकना है,
तो वो विचारधारा हमारे घर के अंदर है। हम लोग अपने सदगुरु रविदास जी से वो रिश्ता रखो, परमात्मा का रिश्ता रखो, और परमात्मा का रिश्ता रखकर धर्म के नाम से सदगुरु रविदास महाराज जी के विचारधारा से जुड़ो। और बाबा साहब काशीराम साहब की विचारधारा ये आपके लिए मानव हित कल्याण के है। उनकी विचारधारा पे राज कर सकते हैं, तो आप लोगों को उनके हिसाब से वहां भी जुड़ना चाहिए और इनके हिसाब से यहाँ भी जुड़ना चाहिए। लेकिन आज हमारे सामने दुविधा विचारधारा बनी है। दुविधा विचारधारा ऐसी बनी है, हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग हमें बौद्ध विचारों से भी जोड़ना चाहते हैं, और हम लोग अपने समाज को सदगुरु रविदास जी से विचारों से जोड़ना चाहते हैं। तो ये हमारे में आपस का ही टकराव है। तो इसीलिए आपको सर्च करना चाहिए। अगर हम किसी भी धर्म में जाते हैं, किसी भी धर्म में हम जाते हैं, तो वहां पर हमें अपमानित ही होना पड़ेगा। वह इसलिए अपमानित होना पड़ेगा, हजारों साल से धर्म के कारण हमारा समाज अपमानित है और धर्म के कारण समाज भटक रहा है। 2600 साल पहले अगर अपने देश में अगर कोई धर्म बना और इस समाज को दिशा देने का काम हुआ तो महावीर जी ने किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, केवल उनके समाज को ही एंट्री रखी, उन्होंने किसी दूसरे जाति धर्मों को अंदर आने नहीं दिया। इसीलिए 2600 साल का धर्म आज भी हमारे देश में आधा करोड़ है। बाकी के जो धर्म है तो वो सब बोलते हैं हमारे पास आओ। मुस्लिम बोलता है, सिख बोलता है, हिंदू बोलता है, क्रिश्चियन बोलता है, लिंगायत बोलता है, रविदासिया लोग हम 5 धर्मों के गुलाम आज हैं। लेकिन हम जहां हैं वही हमारी कैटेगरी है। हमारी कैटेगरी ये है कि हमें शूद्र और दलित बोला जाता है, क्योंकि हमारे देश की एक सिस्टम है। हमारे देश में हम धर्म बदली कर सकते हैं, लेकिन हमारी जाति नहीं बदली होगी। हमारे देश में जिस शूद्र कैटेगरी का जिस धर्म में कालम है उस धर्म में आप जा सकते हैं, लेकिन जिस धर्म में शूद्र कैटेगरी का दर्जा नहीं है वो धर्म आपको कभी अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। तो इसलिए हमारे 5 धर्मों में लोग गए, शूद्र दलित ही रहे। इसीलिए अपना रविदासिया धर्म, यहाँ कैटेगरी एक, यहाँ जाति एक, वो देश एक हमारा, और लोग हमारे एक, और लोक संख्या हमारी ज्यादा। आज हम 25 करोड़ लोग 1108 उपजाति में बटे हैं। 25 करोड़ लोग अगर हम एक हो गए, एक उपजाति से एक में रहेंगे और एक गुरु को, एक प्रार्थना को हम मानेंगे, तब हमारा उद्धार होगा। तो आप लोगों को रविदासिया धर्म ये समझा रहा है, शायद हजारों पीढ़ियां गई, हम पराये मकान में रहते हैं, धर्म में, भक्ति में, इसीलिए धक्के खा रहे हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा था, और बाबा साहब ने कहा था इस धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मरना तो मेरे बस की बात है, मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। तो बाबा साहब समाज को ऐसा तैयार करते थे कि ये धर्म के बारे में अगर उनको बोलना है कि भाई क्यों इस मंदिरों में जाते हो, इस प्रार्थना स्थलों में जाते हो, कहाँ तुम्हारा उद्धार होता है इससे, ऐसा बोलेंगे तो समाज उनको उल्टा समझता है। तो बाबा साहब एक विद्वान थे, वो बरोबर इनके हाथ से ही काम करवाते थे। तो उन्होंने नासिक में क्या किया, कालाराम मंदिर में समाज को इकट्ठा करके प्रवेश करने को लगाया। अरे हम भी इंसान है, हम भी मानव है, हम भी जा सकते हैं, हम भी हिंदू धर्म के हैं, तो चलो हम जाते हैं। जब उनको पता चला कि शूद्र दलित इस धर्म में आ रहे हैं, तो उधर से वो तैयारी में रहे, और उन लोगों ने इनके ऊपर लाठीचार पत्थर मारे। जब पत्थर मारे तो यही लोग बाबा साहब को कहने लगे, जिस पत्थर में जिस धर्म में हमें अपमानित किया जाता है
उस धर्म को क्या पूजना है बाबा साहब को, यही लोग बोलने लगे। अगर बाबा साहब खुद बोलते उसको छोड़ दो, तो वो बोलते नहीं नहीं हम ये भगवान का हमारा पीढ़ी पीढ़ी से आया है। लेकिन बाबा साहब ऐसा काम करते थे कि ऑटोमेटिक बदलाव लाते थे। वो महाड़ का तालाब भी जो है ना, महाड़ का तालाब, वहां कोई हमारा शूद्र दलित पानी पिएगा तो उसको मार खाना पड़ता था। वहां पशु पानी पीते थे, सब जानवर पानी पी सकते थे, हम नहीं पी सकते थे। तो बाबा साहब को पता चला, तो बाबा साहब ने अपने लोगों को कहा कि हमें वहां संघर्ष करना है। जब वहां पर संघर्ष करने चले गए तो वहां से जब ये लोगों को वहां से लाठी पड़ी, पत्थर पड़े, तो बाबा साहब को फिर उन्होंने समझाने का ढंग था उनका, जब पड़े तो ऑटोमेटिक उनमें बदलाव आया। अगर छोड़ दो बोला तो नहीं छोड़ते समाज में। तो फिर बाद में दूसरा साल आ गया तो लोगों ने कहा बाबा साहब को कि जो अपना आंदोलन किया था उस डेट को, तो जैसे अभी वो भीमा कोरेगांव है ना महाराष्ट्र में, 1 जनवरी को लोग वहां जाते हैं। तो पहली बार गए थे काशीराम साहब और हम 3 लोग गए थे, दूसरी बार गए थे 17 लोग गए थे, अभी हजारों लाखों लोग जाते हैं। साहब को पता चला था कि वहां पर बाबा साहब आकर गए थे 1 जनवरी को, तो ये कांशीराम साहब ने ये मार्ग बनवा लिया, तो वो जागरूक हो गए, तो आज लाखों लोग वहां जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा साहब को पूछा कि भाई उस तारीख आ गई, जाना है महाड़ पे तालाब पे, तो बाबा साहब ने कहा अभी मेरे को क्यों जाना है, मेरा काम तो हो गया, मेरा काम समाज को समझाना और दिशा देना था। ऐसे बाबा साहब का काम था समाज को, वो भी विद्वान थे, महान थे, उनके भी विचारों की बहुत जरूरत है। लेकिन राजनीति में आएगा, धर्म भक्ति मार्ग में बाबा साहब का काम नहीं है। जो सामाजिक राजनीतिक गुरु है वहां मानो, जो भक्ति जिसने परमात्मा शक्ति को प्राप्त किया है, जो परमात्मा है उसको परमात्मा बोल के पूजो, तब हमको बेनिफिट मिलेगा। गुरु रविदास महाराज जी को परमात्मा का रूप मानना है और इन महापुरुषों को राजनीतिक गुरु मानना है। ये संदेश मेरा आप लोगों को है। हमारे महापुरुषों का, जैसे आज हम वाल्मीकि महाराज जी की जयंती कर रहे हैं, तो इनकी जयंती कौन करेगा, हमें लोगों को करना पड़ेगा। बाबा साहब हो, काशीराम साहब हो, सभी महापुरुष हो, इनको भूलो मत, इनकी विचारधारा धारण करो, मानो, पूजो और एक बनो। और गुरु रविदास जी को धर्म भक्ति मार्ग में एक कर अपने धर्म में भटको मत। अभी हम भटके हुए लोग हैं, हमारे हम झगड़े कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि उधर दक्षिण में मेरे साथ, जैसे पंजाब के धरती पे और यूरोप में आपके साथ सिख कल्चर का झगड़ा है, आपका और उनका झगड़ा है कि वो अंदर अमृतवाणी है या फिर ग्रंथ साहब है, और इसीलिए चर्चा टकराव आपका है। हमारा नीचे क्या है कि नहीं ये हिंदू कल्चर को मानते हैं, ये देवी देवताओं को मानते हैं, और ये अभी हम रविदास की बात कर रहे हैं। तो हमारा टकराव उधर नीचे दक्षिण में जो है, ये विचारधारा का टकराव नहीं है। हमारा क्रिश्चियनों के साथ लोग घुसे, उधर भी ऐसा ही है। जैसे अभी बाबा साहब, वो धर्म के कारण, उनको ये पता था धर्म के कारण मैं अपमानित हो रहा हूँ, मुझे ये धर्म को छोड़ना है। जब किराए का मकान है, किराए के मकान में हम रहते हैं, तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब मकान छोड़ना है तो आगे हम किस मकान में जाएंगे ये तय नहीं, जाना तो जरूर पड़ेगा, रहना तो जरूर पड़ेगा, जो मकान मिलेगा उसमें ही रहना पड़ेगा। ऐसे बाबा साहब ने सिर्फ दिखाने का काम किया है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अभी उन्होंने जब बौद्ध कल्चर को धारण गए, तब उन्होंने ये भी बताया समाज को, आपको बुद्धि बल पे इसका सर्च करना चाहिए, मैंने किया बोल के आपको नहीं करना चाहिए, और आपके बुद्धि बल के सर्च कर कर अच्छाई को धारण करना चाहिए। तो ये जो बात बाबा साहब ने समझाने का काम किया है धर्म के बारे में, कि उन्होंने दिशा दी है हमें कि हम इस धर्म में नहीं रहना है। तो क्या रविदासा धर्म में हम नहीं रह सकते क्या? अभी हम रविदासा है, अगर जैन धर्म महावीर के विचारों पे बन सकता है, अगर बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के विचारों पे बन सकता है, अगर क्रिश्चियन धर्म यीशु मसीह के विचारों पे बन सकता है,
मुसलमान धर्म मोहम्मद पैगंबर के विचारों का बन सकता है, जैसे लिंगायत धर्म बसवेश्वर के विचारों पे बन सकता है, सिख धर्म 10 गुरु के विचारों का बन सकता है, तो रविदासिया धर्म रविदास विचारधारा के ऊपर नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है ना। तो हमें उस विचारों को पराया जगह पे जाना, अपमानित होना नहीं चाहिए। अपने गुरुओं के चरणों में जाना चाहिए। अपने गुरुओं का संदेश क्या है समझकर उस विचारधारा को धारण करना, यही धर्म होता है। तो रविदास महाराज जी की विचारधारा अगर हम लोग मान रहे, धारण कर रहे, तो हम रविदासिया हो गए, है ना। जो ये सब लोग अपने अपने गुरुओं को उनकी विचारधारा पे विधि करते, पूजा करते, अंतिम कोई संस्कार करते, कोई भी काम वो अपने ग्रंथ वाणी से करते, तो हमें भी अपने सदगुरु रविदास महाराज जी के अमृत वाणी से करना चाहिए। तो ये करना पड़ेगा, तब होता है। धर्म और परमात्मा, इसमें बहुत अंतर है। और परमात्मा क्या है और धर्म क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। धर्म इंसान को धरोहर से, सिस्टम से एकता के साथ रखने के लिए, और परमात्मा जो है कि ये पावर, ये ऊर्जा, ये विश्वव्यापी है। उसने कभी ये नहीं बोला कि ये धर्म मेरे लिए अच्छा पूजा करता है इसलिए मैं उस धर्म के लिए निर्माण हुआ हूँ। उसने कभी नहीं बोला किसी भी जाति के बारे में कि ये जाति के लोग मेरे को बहुत मानते हैं, मैं इनके लिए आया हूँ। वो परमात्मा का जो काम है, परमात्मा युगो युगो जैसा कि वैसा ही कर रहा है। लाखों साल से इस संसार में जो ऊर्जा दे रहा है, जो 5 तत्व है, उसी को परमात्मा कहा गया। 5 तत्व का पुतला, 5 तत्व का ये पिंड, 5 तत्व जब अंदर गए, 5 तत्वों से चैतन्य बना। जो चैतन्य है पिंड में, वही परमात्मा है। इसलिए सदगुरु रविदास जी ने कहा, का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिला अपना तो मिलिया दिलिया। गुरु रविदास जी परमात्मा कहाँ बता रहे? अपने अंदर बता रहे। तो अपने अंदर परमात्मा कैसा है, और इन व्यवस्था ने क्या परमात्मा बताया कि जो इंसान ने निर्माण किया हुआ परमात्मा है। इंसान कभी भी परमात्मा को निर्माण नहीं कर सकता है। परमात्मा सारे संसार को युगो युगो तार रहा है, और परमात्मा सबको निर्माण कर सकता है। तो जो परमात्मा ओरिजिनल है और जो इंसान ने निर्माण किया है, उससे सिस्टम जोड़ रही है। इंसान ने जो निर्माण किया है, उस परमात्मा के साथ संसार के लोगों को जोड़ा जा रहा है। तो ये गुरु रविदास महाराज जी ने समझा, और इस व्यवस्था को समझने के बाद इन संतों को भी ज्ञान दिया। ये बात जो है गोरखनाथ महाराज जी से हुई थी, गुरु रविदास की। तो गोरखनाथ जी को भ्रम चढ़ा था कि भाई ये सब कुछ रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले हम है, और ये कैसे हो सकते हैं। तो उनमें जब दोनों में चर्चा हुई, तब इस चर्चा में गुरु रविदास महान हुए, क्योंकि इस बारे में गोरखनाथ को समझाने में गुरु रविदास कामयाब हुए। तो गुरु रविदास महाराज जी ने जो उनका हुआ था, और ये जो गुरु पूरी मनु व्यवस्था है, अपने देश की व्यवस्था है, मूर्ति पूजा, ये पूजा, तीर्थ स्थान, इधर उधर, इससे गुरु रविदास जी समाज को बाहर निकाल रहे थे। तो गुरु रविदास जी ने वो कैसा समझाया है? पहला तो कोई भी प्रार्थना स्थल परमात्मा ने नहीं बनवाया, कोई भी ग्रंथ परमात्मा ने नहीं बनवाया। ग्रंथ कब निर्माण हुआ? परमात्मा को प्राप्त करने वाला जो इंसान पैदा हुआ, जिसने परमात्मा को अपने अंदर, परमात्मा का प्राप्ति करके परमात्मा बना, तब वो उसकी विचारधारा निर्माण हो गई। तो ऐसे ये सब महापुरुष हैं, गुरु रविदास हो, जैसे जितने भी महापुरुष। इसलिए गुरु रविदास जी ने ये भी कहा ब्राह्मण के बारे में, सो जाने ब्रह्म ज्ञान सो ब्राह्मण, सो जाने ब्रह्म ज्ञान सो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को इन्होंने क्या सिद्ध किया कि एक जाति को वो ही ज्ञान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण जाति ने उनको ही महान सिद्ध किया। लेकिन ये वाक्य कैसा है? जैसा जो अगर चमड़े का काम करेगा तो बोले चमार है, तो अगर ब्रह्म ज्ञान की बात करेगा तो वो ब्राह्मण है।
तो गुरु रविदास महाराज जी ने अपने वाणी में इस व्यवस्था के बारे में सब समझाने का काम किया है। अभी लास्ट में गुरु रविदास जी को हमें कैसा देखना चाहिए कि क्या गुरु रविदास का संघर्ष था, कौन से क्यों कारण गुरु रविदास जी ने ऐसे गुरु रविदास इतने महान कैसे बने। अगर कोई इंसान संगत में नहीं जाता है तो पता नहीं चलता है, बोला है संगत से ही प्राप्त होता है। तो फिर गुरु रविदास जी का टकराव उस व्यवस्था से खूब बड़ा था और समझे थे, और उनकी व्यवस्था ठगने वाली थी। इसलिए उन्होंने कहा हाथ जप माला माते टीला जग ठगने को सौंग बनाया। तो ठगपना से मुक्त करने के लिए सदगुरु रविदास जी की वाणी है। तो हम लोगों को गुरु रविदास महाराज जी के एक एक वचन का मर्म जानो। अभी जैसे मन चंगा तो कटौठी में गंगा, मन चंगा तो कटौठी में गंगा, इतना ही दुआ है गुरु महाराज का। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा आप दीप भवो, आपके अंदर ही प्रकाश है। गुरु रविदास जी ने कहा कि आपके अंदर आपके मन को इतना पवित्र करो, इतना महान करो कि सब कुछ आपको वही मिलेगा, गुरु रविदास जी ने कहा। लेकिन आगे दूसरी कहानी, दोहे में तो ग्रंथ में तो है ही नहीं वो कहानी। गंगाराम भट्ट आया, किसी ग्रंथ में नहीं, गंगाराम भट्ट आया, दमड़ी आई, कंगल आया। फिर ये व्यवस्था ऐसी क्यों निकल गई? ये व्यवस्था उनको ये सिद्ध करना है कि उनकी व्यवस्था महान है। किनकी? मनु की, ब्राह्मणों की व्यवस्था महान है, ये सिद्ध करना है। तो गुरु रविदास जी के साथ ऐसी व्यवस्था जोड़ दो कि गुरु रविदास भी उनके सभी के उसी व्यवस्था के हो गए। लेकिन सदगुरु रविदास का इतना बड़ा संघर्ष है, उस व्यवस्था को वो समझाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को गुरु रविदास का सत्य को मर्म जानने का काम करना है, और बहुत बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। अगर हम बड़े लेवल पे खोज नहीं करेंगे, वाणी की खोज करनी पड़ेगी। जैसे अभी पहली बार ये संघर्ष, इसका चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सामने वो उठता है, विचार उठ गया है कि एक समय में शंभुक ऋषि को मारा दिया जाता है, प्राप्त नहीं किया, करने नहीं दिया जाता है, और एक समय में एक महापुरुष उसके पीढ़ी को, खानदान को सुधारता है। तो इसमें आप लोग क्या समझते हैं? आपकी क्या सोच है? विचार करना चाहिए या नहीं? सही कौन सा है, गलत कौन सा है? करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए ना, क्योंकि बिना सर्च का तो हमें काम नहीं करना चाहिए। सर्च करना चाहिए कि एक तरफ से ऐसा बोला गया है, एक तरफ से ऐसा बोला गया है, फिर सही क्या है उसका मर्म विद्वान लोगों ने जानना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं जानना चाहिए कि मेरे देश के सभी दुनिया के विद्वानों ने अपने महापुरुषों को, उनकी वाणी को समझना चाहिए, उसका सही मर्म जानना चाहिए और समाज को उसके साथ जोड़ना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, या गलत है? सत्य के साथ जोड़ना चाहिए ना। तो ये मेरा अंदर से आत्मा कहता है। तो वैसे सदगुरु रविदास जी क्या कि भाई उस समय में ये कैसे इतनी प्राप्ति कर सके। वो ज्ञानी थे, वो समझते थे, इसलिए उनके चरणों में राजे महाराजे झुके। कोई हम जैसे फत्तर दिल, फत्तर दिमाग, फत्तर शरीर के लोग हम लोग थे। हमारे पास कुछ ये नहीं था, ज्ञान नहीं था। तो लेकिन वो तो ज्ञानी थे, हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और जब उनको पढ़ने का अधिकार था, क्या राजे महाराजे ज्ञानी नहीं हो सकते? उनका राज संभालते थे, बड़ा बड़ा राजा राज संभालते थे, तो वो ज्ञानी हो सकते तभी राज संभालते थे। तो ऐसे ज्ञानी लोग सदगुरु रविदास जी के चरणों में तर गए। ऐसे महापुरुषों ने सदगुरु रविदास जी को गुरु माना, ब्राह्मणों ने साष्टांग दंडवत डाल दिया। तो वही उनके पास ज्ञान था कि सदगुरु रविदास जी की वाणी और वचन को समझ रहे थे कि सदगुरु रविदास जी एक एक दोहे में, वचन में क्या समझा रहे। इसलिए वो सत्य था, सही था, और उनके ज्ञान से उनको बताया कि ये सबसे महान महापुरुष है और सत मार्ग सत्कर्म का सदगुरु रविदास जी संसार के लोगों को संदेश दे रहे। जब उनको ये समझ में आए तब उन्होंने इनको गुरु माना। नहीं तो कौन छू कर लेता था हमारे लोगों को?
हमारे लोगों को छाव नहीं भी पड़ने देते। गले में ये था, मिट्टी का बर्तन था, वो पूना शहर था, पुणे शहर में होता था, उसका वर्णन बाकी कहीं नहीं होता था। वो पुणे शहर में हमारे लोगों को पेशवे के जो सीमा होती है उसमें जाने को मना था। अगर जाना पड़े तो ये बांधना पड़ता था और पीछे झाड़ू बांधना पड़ता था, और वो भी छाव जो है अपने ऊपर आनी चाहिए, तब उनको जाने दिया जाता था उस अंदर, नहीं तो नहीं जाने दिया जाता था। ऐसे हालत में, ऐसी अवस्था में हमारे कुल में सदगुरु रविदास ने जन्म लेकर आज उन लोगों को वो ज्ञान बांटा कि हम भी इंसान हैं, हम भी भक्ति कर सकते। परमात्मा कैसा है, परमात्मा के बारे में बताया, जो उन्होंने आरती में बताया है। सदगुरु रविदास महाराज जी ने जो परमात्मा के बारे में आरती में बताया है, केवल हमारे सब को वो उतना ही पता चले ना कि आरती का उपदेश क्या है, और वो संदेश हम लोग धारण करें तो हम सदगुरु रविदास जी के वचन पे चलने लगे। आगे हम लोगों को बहुत बड़े लेवल पर काम करने की जरूरत है। पहली बात, हमें एक होना पड़ेगा। हम एक कैसे हो सकते उसके ऊपर सोचो। अभी हम एक होना पड़ेगा। अगर आप एक नहीं होगे और वो एक को मान रहे हैं, मुसलमान अल्लाह बोलता है, वो सिर्फ अल्लाह बोलता है, वो बाकी किसी दूसरे को नहीं मानता है, वो क्रिश्चियन गॉड बोलता है। सब लोग एक को मान रहे हैं, इसलिए वो एक हो गए। हम लोग अन्य को मान रहे हैं, इसलिए अन्य जगह भटक गए हम लोग। हमें तय करना पड़ेगा, एक को मानने का फार्मूला सबने मिलकर तय कर एक मानकर एक होना पड़ेगा। जब आप धर्म के नाम से एक हो गए तब आप एकता होगी, एकता होगी तब आप एक होगे, तब आपका उद्धार होगा, तभी आप राज कर सकते। बिना राज का भी उद्धार नहीं होगा। तो ऐसी सदगुरु रविदास महाराज जी की वाणी पे बोलना बताना, बहुत सारे साधु संत है। अपने 108 संत रामानंद महाराज जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, समाज को जागरूक किया। जाने के बाद तो इतनी क्रांति हो गई कि देश दुनिया में हम लोग जागरूक हो गए, लेकिन फिर भी हम एक नहीं, हमें एक होना पड़ेगा। हमारे संतों और महापुरुषों को बैठकर मिलकर समाज को सबके हित की दिशा एक देनी पड़ेगी, तब हमारा उद्धार होगा। तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और आप पूरे देश से जो इधर आए हैं, सबसे ज्यादा पंजाब के धरती से, और जो पंजाब के धरती का योगदान है तो वो कहीं दूसरी जगह नहीं है, दूसरे धरती के लोगों का नहीं है। आपको पहले से सदगुरु रविदास महाराज पता है, पंजाब के धरती के ऊपर बच्चा बोलना शुरू करता है तो सदगुरु रविदास महाराज जी का जय जयकार करता है। और बाकी के स्टेटों में इंसान मरने चला जाता है, तब तक पूछता है गुरु रविदास कौन है, गुरु रविदास क्या है, गुरु रविदास जी ने क्या किया है, गुरु रविदास हमारे हैं क्या दूसरे के हैं। तब तक अभी बाहर ऐसा हालत है हमारी। तो हम लोगों को इतना, उधर के लोगों को अभी अभी प्रचार चल रहा है। अभी अभी दक्षिण में बहुत क्रांति हुई है, वैसा देखा जाए। जैसे बहुत संगठन भी है, संत महापुरुष भी है, और जैसे वो ज्ञानी ओंकार सिंह भी हमारे साथ पूरे जहाँ बुलाया गया वहाँ आते हैं। तो प्रचार हो रहा है चारों बाजू से, संत महापुरुष संगठन, बहुत सारे लोग अपने धर्म के प्रति काम कर रहे हैं। तो 108 संत निरंजन दास महाराज जी ने जो हमारे ऊपर विश्वास रखा, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन का। तब से मैं रात दिन अपने देश में घूमकर, जैसे सरकार से भी कई कई बेनिफिट लिया जाता है। राजस्थान में गुरु रविदास महाराज जी की चरण पादुका और क्षेत्र चित्तौड़गढ़ पे है। तो वो जब मुझे पता चला तो मेरे मन में बार बार आ रहा था कि भाई मीराबाई का इतिहास भी महान है। जितना मीराबाई ने गुरु रविदास को माना है और जितना फेमस दुनिया में है, शायद इतना किसी का नहीं है। तो मीराबाई के वहाँ गुरु महाराज जी की यादगिरी होनी चाहिए। तो वहाँ पर खोज कर जब मैंने वहाँ के सरकार में वहाँ के डीएम को वगैरह साथ लेके बताया
तब उन्होंने किले के नीचे 2.25 एकड़ जमीन दी और लगभग 3 करोड़ के लागत से वहाँ म्यूजियम बनाया गुरु रविदास महाराज जी का। तो वहाँ पर हम साल में जाते हैं, गुरु महाराज जी का जयंती साजरी करके गढ़ के ऊपर शोभा यात्रा, सत्संग, प्रवचन का काम, धर्म का संदेश देते हैं। उसके बाद में जैसे आसाम में भी बहुत गरीब लोग हैं, वहाँ चाय का पत्ती तोड़ने का ही काम करते हैं, तो उनको 133 रुपये हाजिरी मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती। तो वहाँ पानी भी नहीं है ज़्यादा, वहाँ पेट्रोल डीजल ज़्यादा निकलता है और चाय की पत्ती है, तो पानी भी वहाँ हमारे लोगों को रेत का इसमें रेत भरते हैं, जैसे बैलर हो कुछ, और उसमें पानी डालते हैं और फिर नीचे नलका लगाकर वो पानी पीते हैं। तो लोग पढ़े लिखे नहीं है उधर, लोगों को वहाँ जागरूक करना हमारा सबका कर्तव्य बनता है। और सबसे ज़्यादा लोक संख्या हमारी उस तरफ है, नेपाल में लोग हैं, तो सभी जगह ऐसा। आसाम में भी वहाँ पर एक भक्त ने चाय का बागान मेन रोड पे दिया है, तो उसका प्लान चल रहा है, वहाँ भी मंदिर बनेगा गुरु महाराज का। फिर हमने नेपाल सरकार को भी बताया, 2 भक्तों ने नेपाल में भी जमीन दी और सरकार ने भी दी, और सरकार को बताया कि भाई आप हमारे पास, हमारे समाज के पास पैसा नहीं होता है, तो आपको बनाना है। तो नेपाल सरकार ने पैसा भी दिया, तो वो भी काम हो रहा है। उसके बाद मध्य प्रदेश में तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने जब हमने समझाया तो उन्होंने 3 प्रोजेक्ट 3-3 करोड़ के तैयार भी हो गए, वो भी काम तैयार हो गए, वो भी बनाकर सरकार ने दे दिया। तो जैसे हिमाचल प्रदेश में हम अपने धर्म का काम एक अलग ढंग से करना चाहते हैं। जैसे अभी कभी कभी अंदर से मुझे दुख होता है, जैसे जैन धर्म को मैं देखता हूँ, 1/2 करोड़ लोग हैं, सबसे पहला हिंदुस्तान में बाहर निकलने वाला धर्म से जैन धर्म है। 2600 साल पहले लोग 1/2 करोड़ है, वो किसी को अंदर आने नहीं देते और अपने समाज को बराबर ऊपर उठाते। तब उनके समाज में बड़े बड़े जैसे धनवान लोग, बिजनेसमैन, जब समाज के प्रति जब प्रेम हो जाता है उनका, तो पूरा ठोकर मारते बिजनेस को और वहाँ का महापुरुष बन जाते हैं, अपने धर्म के साथ जो सिस्टम को धारण करते, प्रचार करते। 1/2 करोड़ लोगों के मंदिर अरबों करोड़ों के पत्थरों के बनते हैं। देश में अगर देखेंगे, जैन लोगों के सबसे महान प्रार्थना स्थल होते हैं। तो वो 1/2 करोड़ लोगों के लोग इतने देते, हम 25 करोड़ है, और उनके प्रचार के लिए इतने लोग निकले हैं। तो फिर आज हमारे को भी सोचना चाहिए, सब धर्म का मिशनरी काम चल रहा है, सब धर्म का। क्रिश्चियन धर्म 2000 साल का पहला है, लेकिन उनका मिशनरी काम आज भी चालू है। मुसलमान का धर्म 1400 साल पहला, उनका भी काम चालू है। जैसे कोई भी धर्म को आप देख लो, धर्म के जो सिस्टम है वो काम करते हैं, मिशनरी काम चालू है, इसलिए अपने धर्म में जागृति लाते हैं। अभी हमारा धर्म है, हम 25 करोड़ लोग हैं, तो हमारे 25 करोड़ लोगों को डेवलप करने के लिए कितने महापुरुष लगेंगे? 1/2 करोड़ के लिए उनके लाखों लोग हैं, तो 25 करोड़ के लिए कितने महापुरुष लगेंगे? तो ये कहाँ से आएंगे? तो हमारे तो माता पिता के दिमाग में क्या आता है, मेरा बच्चा पढ़े लिखे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उद्योगपति बने, नेता बने, ये आता है कि मेरा बच्चा ये बने। जब आपके धर्म की लोक संख्या 25 करोड़ है, तो आपके धर्म में कोई पुजारी नहीं होगा, आपके धर्म का कोई प्रचारक नहीं होगा, तो आपका धर्म की सिस्टम कैसे पता चलेगी लोगों को? तो हमारे लोगों को ये भी मन में आना चाहिए कि मेरे कमाई का दान पुण्य मेरे धर्म के हित लगे, और मेरा कोई मेरे समाज को डेवलप करने के लिए या मेरे समाज का कोई महापुरुष बने। तो किसी के मन में 3 बेटे हैं, तो उसने 1 बेटा तो कुर्बान करना चाहिए समाज के लिए, धर्म के लिए, जा महापुरुष बन। 3.5% ब्राह्मण है, पैदा होते ही बच्चों को उस केंद्र में छोड़ देते, पूरा धर्म सिस्टम को, संस्कार को तैयार करते,
बाद में वो चाहे बिजनेसमैन बन, चाहे जो अधिकारी बन, चाहे नेता बन, पहला तो वो कल्चर सिखाते। अभी हमारे पास ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि आज जो हमारे साधु संत भी है, ये किसी को ठीक तरह से पता नहीं है कि सदगुरु रविदास जी का वाणी का धोए का संदेश क्या है और वो क्या समाज को देना है। दक्षिण में आप उधर नीचे देखेंगे, जगह चमारों की, पैसा चमारों का, मोहल्ला चमारों का, और अंदर मंदिर बनाया चमारों ने, लेकिन अंदर कोई तो राम बैठा है, कृष्णा बैठा है, देवती बैठी, गणपति बैठा है, ऐसा हमारी हालत है। तो ये डेवलप करने के लिए, समाज को समझाने के लिए हमारे पास महापुरुषों की जरूरत है। अभी हम जितना चलना है, इंसान समान है, कोई नहीं है। आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो ज्ञान की बात करोगे, आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आपके पास कुछ नहीं। तो आपके अंदर मेरे अंदर कोई फर्क नहीं, वही मालिक ने मेरा भी शरीर बनाया, आपका भी वही बनाया। सिर्फ हम लोगों को ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, तभी संसार की व्यवस्था के बाद पता चलेगा। सदगुरु रविदास जी ने कहा, हुआ ज्ञान पड़ा प्रकाश, हुआ ज्ञान पड़ा प्रकाश। ज्ञान होगा तो इसको समझोगे तभी प्रकाश पड़ेगा। तो ये व्यवस्था जो है बहुत अभी हमारे में उल्टा नजर आ रहा है। जो हमारे बल्ला के संत, वो हमारे लिए धर्म गुरु है। जैसे रोम में जैसे वो पाप बैठा है और पूरे विश्व को चलाता है, ऐसे हमारे 108 संत निरंजन दास महाराज जी, उन्होंने हमें धर्म दिया है। लेकिन वो वहां से जो काम करना चाहिए, जो समाज को दिशा चाहिए, तो वो कमतरता वहां नजर आ रही है। तो हमें सबको मिलकर उसको पूरी करनी चाहिए। हम लोगों ने जो सत है, सत के साथ रहो, सत, क्योंकि प्रचार होना चाहिए या नहीं, तो फिर कोई संत होगा तो ही करेंगे ना। अभी वो संत को भी दबाया जाएगा तो कहाँ से प्रचार होगा? पूछो जी। जो संत महात्मा इत्थे आते हैं, हाँ, उन्हां विच एकता नहीं है ते किताब दी कहानी आएगी। क्या क्या? जो संत महात्मा इत्थे आते हैं इंडिया ਤੋਂ, या उन्हां विच एकता नहीं है ते मतलब एकता दा हाँ, ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। तो मैं वही बता रहा हूँ कि सिस्टम हमारी ऐसी होनी चाहिए। क्या फादरी जो है, फादरी जितने बंदे से बैठे हैं सारे एकता नहीं है। मैं सच्ची गल करता हूँ। फादरी जो है, फादरी चर्च बहुत है, मस्जिद भी बहुत है, लेकिन वो मस्जिद का मौलाना एक ही संदेश देता है, फादरी भी एक ही संदेश देता है, और वो किसको? एक को मानते हैं। तो हमारे सब संतों ने, जब वो एक चल सकते, एक को जोड़ सकते हैं, तो हमारे सब संतों ने उसका पहला तो हमारे पास एक नहीं, उसकी एकता करना पड़ेगा। जो सत है वो सत समझना पड़ेगा, और सत्य को तय करना पड़ेगा कि हम इसका मिलके प्रचार करेंगे और हम एक होंगे। तो अभी ये दोष उनका है, इसलिए हम रोते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। गुरु रविदास क्या पंजाब की प्रॉपर्टी नहीं है। गुरु रविदास विश्व की प्रॉपर्टी है, और गुरु रविदास चमारों की भी प्रॉपर्टी नहीं है। गुरु रविदास संसार के सब, जिसको चाहिए, अगर मुझे लगा मुसलमान धर्म का कोई अच्छा ज्ञान है तो मैं ले सकता हूँ ज्ञान। मैं मुसलमान नहीं बन सकता हूँ, मैं मुसलमान नहीं बन सकता हूँ, लेकिन अच्छा ही क्या है वो धारण कर सकता हूँ। गुरु रविदास जी से 52 राजा ने ज्ञान लिया, वो चमार नहीं बने, मीराबाई चमार नहीं बने। या गुरु रविदास जी ने ज्ञान बांटा तो गुरु रविदास राजपूत नहीं बने। गुरु रविदास चमारी रहे और मीराबाई राजपूती रहे। सिर्फ ज्ञान का मिलन हुआ, उनसे जो अच्छा था ले लिया, और ज्ञान लिया तो वो रिटर्न दिया, जैसे उपकार। तो मीराबाई ने रिटर्न दिया, गुरु के दर्जा से गुरु माना, तो जाति वही रही। तो ऐसे चमारों का जो है, गुरु रविदास जी ने तो अपना कर्तव्य बनता, अपने कुल देवत है हम माने, लेकिन सभी के लिए दरवाजे खुले रखो, सभी के लिए। गुरु रविदास हमारी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है संसार में, और गुरु रविदास की वाणी चमारों के लिए नहीं है। वो दुआ है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, जहां मिले
सबनों को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी ने ये नहीं कहा कि मेरे चमार सब एक जगह बैठो और उनको ये सब मिले। गुरु रविदास जी ने सारे संसार की बात कही है। तो हमारे विद्वानों को सर्च करने का बहुत जरूरी है। अगर हमारे विद्वान पहला सर्च करे, मैं वही अभी बोल रहा था, जैसे बुरा नहीं मानना, मैं सिर्फ ज्ञान के लिए बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, मैं वो महापुरुषों को कम नहीं लेकर रहा हूँ, ज्ञान के लिए बोल रहा हूँ। तो सृष्टि का रास्ता उसने कहा, मनु ने ब्रह्मा विष्णु महेश आए, वो 4,500-5 हजार साल की बात है। अभी उन्होंने थोप दिया, उन्होंने बना दिया, उन्होंने ही कर दिया, है ना। अभी इधर भी हो रहा था, सृष्टि की रचना हमारे वाल्मीकि महाराज है, यहाँ भी तो सुन रहे थे हम। तो वो भी बता रहे, ये भी बता रहे, लेकिन जो सृष्टि का रचना दाता है उसको बाहर ढकल कर हम किसी को आगे बताना, ये भी तो गलत है ना, क्या नहीं है? सृष्टि का दाता 5 तत्व है। 5 तत्व जब पिंड में गए, पिंड में तब एक हो गए, और फिर 5 तत्वों के कारण, मिलन के कारण परमात्मा अंदर हो गया। तो दाता तो वो है, 5 तत्व है, वो कभी नष्ट नहीं हुआ, वो कभी बोल रहा भी नहीं। उदाहरण जल, भले बाबा साहब के लोगों ने जाके उन्होंने भी लाठी मारी, इन्होंने भी मारी, लेकिन जल ने तो कभी नहीं बोला कि तू मुझे पी नहीं सकता। जल का धर्म है, जल का धर्म सबके लिए, सूरज का प्रकाश डालने का धर्म है सबके लिए, हवा है सबके लिए। धरती ने कभी ये नहीं बोला कि ये बीज मत डालना, मैं ऊपर नहीं दूंगी, जो डालोगे वो देगी। तो वो सबके लिए समान है। परमात्मा का यही सिस्टम है कि हम लोग इंसान ने बनाए हुए परमात्मा के पीछे भाग रहे। हम लोगों को जोड़ने वाले में भी ऐसा जोड़ना चाहिए कि वास्तव जो परमात्मा है वहां, अभी हम यहीं तक है। आप कहाँ है? गुरु रविदास महाराज ग्रंथ तक है ना। कोई भी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म भी यीशु मसीह बाइबल तक ही है, मुसलमान धर्म भी मस्जिद कुरान तक ही है, सिख धर्म भी ग्रंथ 10 गुरु तक ही है, और कोई भी धर्म हो, हिंदू का मंदिर, मूर्ति और मंदिर तक, उस जिसकी मूर्ति है वहां तक ही है ना। तो यहाँ तो भगवान है ही नहीं। गुरु रविदास जी ने कहा यहाँ तो भगवान है ही नहीं। तो ये कोई राजा था या कोई परमात्मा को प्राप्त करने वाला संत महापुरुष था, तो इन्हीं के पीछे हम लगे। लेकिन हमें जाना चाहिए कहाँ? उस मालिक के पास, परमात्मा के पास। तो जो हमारे सदगुरु रविदास जी ने जितना समझाने का काम किया है कि उस पहाड़ों को प्राप्त करो बोल रहे, आप अंदर खोजो बोल रहे, आप तीर्थों स्थानों में डुबकियां मत मारो बोल रहे, उदाहरण दे रहे। पीढ़ी से वो बेंडक मछली, उनका उदाहरण नहीं हुआ। हम क्षण भर में जाके डुबकी लगा कर आते कि हाँ पाप नष्ट हो गया। वो हजारों साल से निर्माण वही हो रहे, नष्ट वही हो रहे, जैसे आए वैसे ही जा रहे, और हम अपेक्षा कर रहे कि हमें कोई मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं होता। जिससे जो है सत्य बताने से ज्ञान प्रकाश मिलेगा। और आपको सबसे ज्यादा डूबे कौन है? सबसे ज्यादा हम फंसे हुए हैं। जिसको शूद्र दलित बोला गया है, वो समाज का इतना बड़ा शोषण हो रहा है उस देश में। धरती के ऊपर अगर कोई देश है तो हमारा देश है कि इस नाम से शोषण कर रहा है। 80% क्या, मेरे को लगता है 5% भी कोई सत्य कर्म नहीं कर रहा है उस धरती पे। संतो सिर्फ इस समाज का शोषण कर रहे हैं। अगर हमारे लोग, कोई भी महापुरुष हो, उसके मार्ग पे जाना है, उससे उठो और आगे चले जाओ। जिसने जहां तक बताया वहां तक जाओ, तब हम इस प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सदगुरु रविदास जी की वाणी है। बहुत ठगने का काम किया है लोगों ने। अभी तो हम सुधरो, हमारे संत महापुरुषों ने बहुत हमें समझाने का काम किया है। हम आपस में झगड़े कर रहे हैं, आपस में हम, कोई उधार नहीं होगा आपका,
आपका अधिकार है। जब एक धर्म होना चाहिए, एक इंसान है, एक परमात्मा है, इंसान के रूप नर नारी है, तो सबके लिए समान है। संसार में एक धर्म हो और एक मालिक परमात्मा हो, सब एक प्रेम प्यार से रहो, तब हमारे ये अवस्था ठीक हो सकती है। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ कोई भी किसी के धर्म के ऊपर आँच उठाने नहीं देगा, मर मिटने मारने के लिए तैयार होगा। तो क्या करें हम? उनके सिस्टम के गुलाम बने क्या? हजारों साल से हम गुलाम हैं, आगे भी हम गुलाम बने क्या? उनके तरफ देखो, उन्होंने अपने अपनी व्यवस्था निर्माण किए। आओ, आपका इतिहास निर्माण नहीं हुआ, आप दूसरे के इतिहास के गुलाम लोग हैं। आपका इतिहास बना लो, उसके बराबरी में आपका एक चीज बनाओ। मैं हिमाचल में गया था, हिमाचल में मुझे संगत ने पूछा, बोले महाराज जी ये जो मंदिर है ना, बोले इसमें हमको आने नहीं देते, और बोले ऊपर बोर्ड लगा है कि अंदर शूद्र को आना अंदर मना है। तो मैंने बोला कि उसके घर कितने हैं? तो उन्होंने बोले 2-3 ही घर बताए। तो वो 2-3, और आपके कितने हैं? उन्होंने बोला महाराज जी हमारे लगभग 100 घर के करीब बताए। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको भी आपके गुरु को मानने के लिए, उस मालिक से रिश्ता जोड़ने के लिए परमात्मा का स्थल बनाना चाहिए। आपके गुरु ने जैसा बोला वैसा करना चाहिए। ऊपर लिखो बोला, अबे मुझे, मेरा तो ये नहीं विरोध करो, ये मेरे मन में नहीं, लेकिन उनको समझाने के लिए बोला। ऊपर लिखो, उसने इधर टेम्पल बनवाया, लिखा है शूद्र को आना अंदर मना है, तुम ऊपर लिखो स्वर्णों को आना अंदर मना है। उत्तर दे दो ना, करो मत, सवाल को जवाब दे दो, तब आपको उसका पता चलेगा। जब उसको पता चला कि आप सब चीज में बराबर है, फिर आपको दबाया नहीं जाएगा। अभी उनको पता है कि आप धर्म के उनके गुलाम है, उनके सिस्टम का पालन करते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे लोग शोषण होते हैं। कौन है? भगवान को कौन मानता है सबसे ज्यादा? जो बड़ा आदमी हुआ ना, जो धनवान हुआ ना, वो बस बोलता है सिस्टम से चलता है। और गरीब जो रहता है ना, वो बोलता है उसको भगवान ने बहुत दिया, मुझे भी भगवान देगा, फिर मुझे भगवान को ये पूजा करनी पड़ेगी, वो पूजा करनी पड़ेगी। उसका शिकार गरीब बनता है, शोषण उसका होता है, और वो उसी में डूबा रहता है। इसीलिए उनकी सिस्टम चल रही है। किसकी? उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है वो सिस्टम उनकी चल रही है, और नुकसान हमारे समाज की हो रही है। उसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जो इधर आपके इधर नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, और इधर तो छोड़ दो, वो बात ही नहीं आएगी। तो जैसा वो हमारा शहर है, पूना शहर है, बॉम्बे है, बड़े बड़े शहर है, तो उधर घर के अंदर काम करने के लिए महिला बहुत होती है। घर के अंदर वो बेचारे गरीब होते हैं, वो एक घर का काम नहीं करते, 2-3 घर का काम करेंगी, और लगभग वो 10-15 हजार रुपया तक पैसा कमाएगी। लेकिन उसको लूटा कैसा जाता है कि उसको एक देवी का नाम से लूटा जाता है। क्या कि तेरे घर में देवी है और तुझे ये विधि से इसका पूजा करना पड़ेगा, तो फिर तेरा भला होगा। तो बताती कौन है? वो भी घर में बर्तन ही सफाई करती होगी। जो समझा रही है ना, उसका भी वही हाल है, उसका भी वही हाल है, लेकिन वो समझा रही है कि तेरे को ये पूजा करनी पड़ेगी तब तेरा उद्धार होगा। तो वो क्या करती है कि लगभग 30-1 हजार रुपया खर्चा करते हैं, बकरा लाना, बलि देना, उसकी पूजा करना, और फिर वो 30 हजार रुपया वहां खर्चा करेगी। पैसा नजीक नहीं रहेगा तो दूसरे से लेगी और उस पे खर्चा करेगी। लेकिन ये लोग आस्था के नाम से अपने ऐसी बर्बादी कर सकते हैं, लेकिन ये लोगों के दिमाग में ये नहीं आ रहा कि ये 30 हजार मैं मेरे बच्चे के पढ़ाई के ऊपर लगूं, उसकी फी भरूं, उसको कपड़ा अच्छा दूं, उसको किताब अच्छा दूं, क्योंकि ये गरीब लोग ये अवस्था के शिकार बन चुके हैं, बनाया गया है। उनको बाहर निकालने के लिए सदगुरु रविदास जी की वाणी की जरूरत है, और सदगुरु रविदास जी ने सबको ठोकर मारी है। कोई सदगुरु रविदास जी के अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं, कर्म कांड भक्ति नहीं, सतवाणी सत विचारधारा, सत मार्ग पे चलने के लिए सदगुरु रविदास जी ने संसार में संघर्ष किया है। तो हमारा भी सबका कर्तव्य बनता है कि सदगुरु की वाणी पे, संघर्ष पे हमें भी चलना चाहिए, सत्य के साथ चलना चाहिए। तो ये बहुत है, एक नहीं है, बहुत कुछ है, फंसे हुए हमें है। एक दूसरे को
उधर बोल भी दिया। वो खेकड़ा होता है ना, खेकड़ा पानी में चलता है। तो ये जब गोरे इधर आ रहे थे, अरे बोले इनको कुछ ऐसा प्लानिंग करो ना कि इनको खींचने का। अरे बोले क्या खींचने का, इनकी कल्चर ही ऐसी है कि वो खेकड़े जैसी। तो एक बकेट में पानी डालो आधा और खेकड़े का डालो, एक ऊपर जाने लगा तो दूसरा ऑटोमेटिक खींचता है नीचे, वो ऊपर कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि वही उनको खींचने वाले हैं। तो आपने को क्यों समय बर्बाद करना है। ऐसी सिस्टम हमारे में है। तो इसका मर्म जानो, और इसका मर्म जानकर, ये बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप ही कर सकते हैं, आप ही लोग कर सकते हैं। आपके सहयोग योगदान से बहुत बड़ा देश में काम चल रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा सहयोग सही जगह जाए। क्या गलत है? सही जगह जाए और सही काम करो, मिलकर चलने का प्लानिंग करो, सभी को एक बनाओ। अभी मेरे को मौका मिल रहा है आप लोगों तक आने का, पिछली बार भी आया था, अभी भी आया था। तो मेरा संदेश ये नहीं है किसी संतों की टीका करनी है या किसी को भला बुरा बोलना है, कि बोलने वाले लाखों करोड़ों है। वो देश में इतने संगठन है ना हमारे कि आप पूछ नहीं सकते, लेकिन कामयाब कोई एक भी नहीं है। तो हमें कामयाब करने का काम करने पड़ेगा और उसके साथ सहयोग करना पड़ेगा, तब हम कामयाब होंगे। तो ये सब लोग मिलकर करेंगे हम। समय ज्यादा हुआ है, क्षमा। मेरी लैंग्वेज, अगर आप बोली का अर्थ क्या होता है, बोली जो होती है ना भाषा, तो यहाँ उस शब्द का अर्थ अच्छा होता है, दूसरे स्टेट में वो बुरा होता है। तो कहीं कहीं हम जो लैंग्वेज में ये बोला, अब दूसरे जगह जाकर ये बोलेगा तो उसका गलत अर्थ होता है। तो बोली का अर्थ अगर ऐसा कोई गलत मेरे मुंह से सुनने को निकला हो तो क्षमा चाहता हूँ। सभी ने हम लोगों को मिलजुल के अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। और बहुत मुझे खुशी हुई, पिछले बार भी हमारे देश राज जी ने, राणा जी ने, जैसे सतनाम जी वगैरह सब लोग, मुझे आने को मौका मिला इनके पास, आज भी मौका मिला है। कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ भी पहचान होगी, आपके भी नाम मुझे पता चलेंगे। तो हम सभी मिलजुल के एक होके अपने धर्म को आगे बढ़ाना है और बहुत जरूरी है। आप ही लोग कर सकते हैं, आपके योगदान से देश की सिस्टम कुछ चल रही है। तो सही का गलत का सर्च आप करो और मिलजुल के अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। हमें एक को मानना चाहिए हमारे में। अब भले आप नामदानी किसी का भी ले लो, नामदान से कोई इतना मतलब नहीं है। विष्ट को एक मानो, जैसा एक पतिव्रता होता है। अगर आप एक को मानोगे तो आप प्राप्ति में पतिव्रता होगे और एक के साथ आपका रिश्ता रहेगा तो बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। आओ सदगुरु रविदास महाराज जी को सब लोग मिलजुल के मानो और बाकी सभी संतों और महापुरुषों का सम्मान करो, है ना। सभी ने मानव हित की बात कही है, समाज की बात कही। जब भी आपको मौका मिलता है जरूर उनको याद करो। बाबा साहब हो, काशीराम साहब हो, जैसे ये हो, लेकिन गुरु रविदास जी से ये रिश्ता जोड़ो ना कि आपका उद्धार हो जाए। यही संदेश मेरा आप सबको है। बहुत मुझे खुशी हुई। 6-7 दिसंबर पुणे में फंक्शन होता है, वहाँ पर पूरे देश के लोग आते हैं। आप सब लोगों को मेरा निमंत्रण है कि 6-7 दिसंबर के लिए सबको आना। देखो, कभी पंजाब जाओ, कभी देश के हर स्टेटों में जाओ, घूमो, सब मालूमात आपको होना चाहिए। और जैसे 108 संत शहीद रामानंद महाराज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज, उन्होंने 11 तारीख को डैना में फंक्शन रखा है। तो वो भी चाहते हैं कि समाज का काम करने के लिए कुछ दफ्तर सरी की चीज़ हो, रामानंद महाराज की वहाँ यादगिरी हो। तो देखते हैं वहाँ जाने के बाद। हमारे लिए तो सबसे पहला रामानंद महाराज जी का शहीद स्थल है, हम उसको पहला सब मिलकर कैसा करेंगे और साथ में काम करने के लिए सबको साथ लेके करेंगे। यही संदेश मेरा आप लोगों को है। अगर मेरी भाषा समझने में कोई गलती हो तो बुरा लगा तो मुझे ही देना, अच्छा लगा आप लेना। और गुरु महाराज कृपा करे। परमात्मा के चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप सभी के परिवार, आप लोग अपना देश छोड़ के आए हैं, सब ठीक ठाक रहे, अच्छा रहे, आपके घर में सदैव मंगल हो, ऐसे महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बहुत अच्छा ज्ञानी जी ने यहाँ समझाया, वो बच्चों ने बहुत अच्छा, उन्होंने भी गुरु महाराज जी के शब्द पे
गायन किया, मुझे अच्छा लगा। मैं सबको सदगुरु रविदास जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आपको लाख लाख कोट कोट बधाई देता हूँ। वापिस यहाँ की टीम, कमेटी, संगत को बधाई देता हूँ। जो बोले सो निर्भय। सदगुरु रविदास महाराज की। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। माता लोना की, माता लोना की, स्वामी श्रवणदास की, सही संत रामानंद महाराज की, सर्व संत समाज की। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम।